दोस्तों, अगर आप बिहार अध्यापक भर्ती टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बीपीएससी द्वारा पूछे गए अभी तक अध्यापक भर्ती साथ ही अन्य भर्तियों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा उस सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर बीपीएससी 4.0 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको पहला वीडियो है 4.0 अध्यापक भर्ती का, और आज हम लोग पढ़ेंगे किसान आंदोलन। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए उस सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है इनमें से? तो जेबी कृपलानी संबंधित हैं, राजकुमार शुक्ल हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं। ये सभी चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड हैं। इसमें राम मनोहर लोहिया हैं, ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड नहीं है, तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था ये 1921 ईस्वी में ये हुआ था, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियार और वरियम कुंजा अहमद हाजी ने किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीनों लोगों का नाम रखिएगा, अली मुसलियार और वरियम कुन्नाथ और कुंजा अहमद हाजी, इतना ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवंबर 1921 में एक बंद माल डिब्बे में दम घुटने से 67 मोपला मारे गए। इस घटना को बैगन ट्रेजेडी कहा जाता है। क्वेश्चन है 30 नंबर है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं का छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र ही हुआ है वो कौन है? दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये बाबा रामचंद्र हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, जो कि करेक्ट आंसर है। कुछ और फैक्ट हम लोग कवर करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, बहुत अभी समय भी है और तैयारी भी हो जाएगी। बाबा रामचंद्र ने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में कुछ समय तक काम किया था। एक ग्रामीण श्रोताओं को तुलसीदास के रामायण की पंक्तियां भी सुनाते थे। उल्लेखनीय है कि बाबा रामचंद्र भारतीय ट्रेड यूनियन के एक नेता थे, जिन्होंने 1920 और 1930 के दशक में जमींदारों के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए अवध किसानों को एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए संगठित किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा, तो इसका बी ऑप्शन है जो सही आंसर हो जाएगा। दरभंगा राज शासन के विरुद्ध 1919 में स्वामी विद्यानंद, जिनका वास्तविक नाम विभू शरण प्रसाद था, ने किसानों को संगठित करके आंदोलन किया था। पांचवा में पूछा गया है, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो प्रत्यक्ष रूप से इसमें से महादेव देसाई थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नरहरि पारेख थे, लेकिन गौरी शंकर मिश्रा हैं, ये नहीं थे, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर इनसे रिलेटेड इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से ये फैक्ट जान लीजिए, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसे एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। 1917 के चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, नरहरि पारेख, महादेव देसाई तथा जेबी कृपलानी थे। नेताओं ने सक्रियता से भाग लिया था, जबकि गौरी शंकर मिश्रा चंपारण आंदोलन में नहीं थे, बल्कि वे यूपी के किसान सभा से संबंधित थे। क्वेश्चन है 6वां नंबर, क्वेश्चन पूछा गया है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू
सही मायने में कहा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। तो ये सी ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जिसे हम लोग जानेंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसान आंदोलन था, उसमें चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू कहा जाता है, इसलिए क्योंकि 1917 में प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्य कारण था किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 यानी 3/20 भाग में नील की खेती करना था और मालिकों द्वारा दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। जो तय दाम था उस पर बेचना पड़ता था। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनके सहयोग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जे.बी. कृपलानी जी थे, महादेव देसाई जी थे, मजरूल हक थे, नरहरि पारिख थे। ये सभी थे, जो कि इन्हीं की वजह से बिहार में तिनकटिया प्रणाली समाप्त हो गया और बागान मालिकों द्वारा किसानों को 25% राशि वापस करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार हैं? तो एका आंदोलन के लिए अवध में हरदोई और बहराइच आदि के किसान हैं, जो कि एका आंदोलन इन्होंने किया था। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है 8वां नंबर। क्वेश्चन जो है, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो उलगुलान आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था, ये बिरसा मुंडा के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। तो सी ऑप्शन है इसका सही आंसर है। कुछ और फैक्ट है इनसे रिलेटेड जिसे हम लोग जानेंगे। उलगुलान या मुंडा विद्रोह का प्रारंभ बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के आसपास, इनमें सामूहिक खेती करने का प्रचलन था, जिसे हम लोग खूंटकट्टी भी कहा जाता था। लेकिन जमींदार ठेकेदारों द्वारा महाजनों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला था और मुंडों ने अपने सरदारों के नेतृत्व में लोगों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। फिर बाद में ये 1895 ईस्वी के बाद इनका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। यह आंदोलन 1900 ईस्वी तक चला था। इनमें से कौन सा अरहार आंदोलन से संबंधित नहीं है? कौन है? तो इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अच्छा, जो कोई नहीं और एक से अधिक वाले क्वेश्चन हैं, इनकी व्याख्या जानना आवश्यक होता है। तो अरहार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। और कौन कौन थे इसमें, इन नेतृत्व कौन किए थे? तो हसन इमाम थे नेतृत्वकर्ताओं में, मौलाना जफर अली खान थे, मजरूल हक थे, हकीम अजमल खान थे और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में ये सभी लोग थे जिनका किया गया था, तो के नेतृत्व में किया गया था। इस आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करना। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन की वफादार राजनीति के विपरीत था। इस आंदोलन के नेताओं ने 1916 के कांग्रेस लीग समझौते का विरोध किया, जो C.R. दास भी इनके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ये सफल नेतृत्व किया गया था वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ये ऑप्शन है जो है सही आंसर है। जब जनवरी 1926 ईस्वी में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% की वृद्धि की थी, तब यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने तीव्र विरोध किया। 1928 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन के महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया। K.M. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। याद रखिएगा भाई कि K.M. मुंशी और लालजी नारंगी ने बम्बई विधानसभा की सदस्यता त्याग दिए थे। अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
इस आंदोलन की उपजी समस्या के समाधान के लिए ब्लूमफील्ड मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व में बढ़ोतरी को गलत बताया था। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सी समिति है तो इस समिति का नाम याद रखिएगा कि ब्लूमफील्ड मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व में बढ़ोतरी को गलत बताया था। इसके साथ ही 30% से घटा करके 6.03% कर दी गई। इस प्रकार बारदोली आंदोलन सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में सफल हुआ था। तो इसमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें जो कि यहाँ से बनते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त के द्वारा किसानों को अलग कर दिया गया था उनकी ज़मीन से। हेडमास्टर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन है 12वां नंबर। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो ये परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। इसका सी ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल के क्षेत्र में 1921 में हुए मोपला के विद्रोह खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था, जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुसलियार ने किया। इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद व शौकत अली ने भी किया था। क्वेश्चन नंबर 13। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी हैं जिन्होंने आकर्षित किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है 1936 में, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन किया था? ये आंदोलन किया गया था ये बिहार किसान सभा के द्वारा। सी ऑप्शन है जो कि सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है, देखिए किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो बिहार किसान सभा की स्थापना 1919 में की गई थी। नहीं 1929 में की गई थी। इसे ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं और हम लोग कवर करेंगे इस फैक्ट में। देखिए 1929 में तो इसकी स्थापना की गई थी, सोनपुर मेला के अवसर पर की गई थी। सोनपुर मेला आज भी लगता है, तो यहाँ सोनपुर मेले के अवसर में की गई थी। एक सभा में प्रांतीय किसान सभा के दौरान हुई। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा कि इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना 1932 में की गई थी। 16 नंबर है। चंपारण आंदोलन का मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये चंपारण आंदोलन किया गया था ये नगदी फसल के विरोध में। इसका बी ऑप्शन है जो कि सही आंसर है। वो क्या था नगदी? तो चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय अपनी जोतयुक्त भूमि में 3/20 भाग पर नील और अन्य नगदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। तो महात्मा गांधी ने 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। क्वेश्चन है 17 नंबर है। 17 नंबर में तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। इसका बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर है। किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
किसान आंदोलन में 1946 ईस्वी का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। ये भाई याद रखिएगा कि तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। जिनमें किसानों ने क्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। कौन सा कमीशन था? याद रखिएगा कि ये क्लाउड कमीशन है, इसे ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तेभागा आंदोलन फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे जो कंपाराम सिंह थे और भवन सिंह थे। ये दो है जो लीडर्स हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। वो कौन कौन थे? कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर है 18वां। दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1879 में। दक्कन कृषि राहत पारित हुआ था। इसमें और कुछ फैक्ट हैं जिसे हम लोग कवर करेंगे, और ताकि कोई भी पॉइंट हो जो छूटे ना। तो 1879 में दक्कन कृषि अधिनियम पारित किया गया था। व्यक्तिगत खेतिहरों को जमीन वापस लौटाने के उद्देश्य से पारित किया गया था। यह दक्कन के विद्रोह के बाद लाया गया था। महाराष्ट्र के पूना एवं अहमदनगर जिलों में गुजराती मारवाड़ी साहूकार अनेक हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे। इस कारण किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया और साहूकारों के घरों और दुकानों को नष्ट कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्कन उपद्रव आयोग का गठन कर किसानों की स्थिति में सुधार हेतु दक्कन कृषक राहत अधिनियम को पारित किया था। 19वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 सही आंसर है इसका। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बिहार में जाति आंदोलन से। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? हाँ, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था। दोस्तों ATRE 3.0 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर है दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन है 22। बिरसा आंदोलन का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो यह है रांची। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर में। इसमें 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ये मेजर बारो था जिसको संथालों ने हराया था 1855 में। 24 नंबर है, किसान क्या करें किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 25 नंबर है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित किससे हैं? तो ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से रिलेटेड हैं। बी ऑप्शन सही आंसर है। दोस्तों TRE 3.0 के 2.0 के अगर आपने प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक।